सीमंतो नयन संस्कार क्यों विषय पर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में उपलब्ध प्रमाणों एवं आध्यात्मिक कथाओं में उपलब्ध विवेचन के आधार पर मैं आज अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया मनपूर्वक सुने, लाभान्वित होंगे। यह संस्कार चौथे अथवा छठे माह में किया जाता है, जिसका उद्देश्य गर्भ की शुद्धि और माता को श्रेष्ठ चिंतन करने की प्रेरणा प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि गर्भ में चौथे माह के बाद शिशु के अंग प्रत्यंग, हृदय आदि बन जाते हैं और उनमें चेतना आने लगती है, जिससे बच्चे में जागृत इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। इस समय गर्भस्थ शिशु शिक्षण योग्य बनने लगता है। उसके मन और बुद्धि में नई चेतना शक्ति जागृत होने लगती है। ऐसे में जो प्रभावशाली अच्छे संस्कार डाले जाते हैं, उनका शिशु के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस संस्कार के जरिए गर्भवती महिला को मानसिक बल प्रदान किया जाता है, वहीं उसे सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण भी रखा जाता है। बच्चे का विकास इस दौरान हो रहा होता है। ऐसे में माँ के हृदय में नई नई इच्छाएं पैदा होती हैं। माँ की इच्छाएं पूरा करना गर्भस्थ बालक के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गर्भस्थ शिशु बहुत ही संवेदनशील होता है। सती मदालसा के बारे में कहा जाता है कि वह अपने बच्चे के गुण, कर्म और स्वभाव की पूर्व घोषणा कर देती थी। फिर उसी प्रकार निरंतर चिंतन, क्रियाकलाप, रहन सहन, आहार विहार और बर्ताव अपनाती थी, जिससे बच्चा उसी मनोभाव में ढल जाता था जैसा कि वह चाहती थी। भक्त प्रहलाद की माता कयादु को देवर्षि नारद भगवत भक्ति के उपदेश दिया करते थे, जो प्रहलाद के गर्भ में ही सुने थे। व्यासपुत्र सुखदेव ने अपनी माँ के गर्भ में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्जुन ने अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह वेदन की जो शिक्षा दी थी, वह सब गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु ने सीख ली थी। उसी शिक्षा के आधार पर 14 वर्ष की आयु में ही अभिमन्यु ने अकेले 8 महारथियों से महाभारत युद्ध कर चक्रव्यूह वेदन किया। शास्त्र वर्णित गुलर आदि वनस्पति द्वारा पति को गर्भिणी पत्नी के माँ का ओम भूरिन्यामी, ओम भूरिन्यामी, ओम भूरिन्यामी पढ़ते हुए और पृथक करणादि क्रियाएं करते हुए निम्न मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ये नादिते सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय तेना हमस्ये सीमानं नयामि प्रजामस्ये जरदृष्टिं प्रणोमि। अर्थात जिस प्रकार देव माता अदिति का सीमंतो नयन प्रजापति ने किया था, उसी प्रकार मैं इस गर्भिणी का सीमंतो नयन करके इसके पुत्र को जरा अवस्था पर्यंत दीर्घजीवी करता हूँ। संस्कार के अंत में वृद्धा ब्राह्मणियों द्वारा पत्नी को आशीर्वाद दिलवाएं। सीमंतो नयन संस्कार में पर्याप्त घी मिली खिचड़ी खिलाने का विधान है। इसका उल्लेख गोविल ग्रह्य सूत्र में इस प्रकार किया गया है। किंग पश्यसित युक्तवा प्रजामिति वाचयेत तं सा स्वयं भुज्येत वीर सुर जीव पत्नीति
ब्राह्मण्यो मंगला भिरवा भी पासिरन 2/7/9 से लेके 12। अर्थात यह पूछने पर कि तुम क्या देखती हो तो स्त्री कहे मैं संतान देखती हूँ, उस खिचड़ी का गर्भवती स्त्री स्वयं सेवन करे। इस संस्कार के समय उपस्थित स्त्रियां उसे आशीर्वाद देते हुए कहें कि तू जीवित संतान उत्पन्न करने वाली हो, तू चिरकाल तक सौभाग्यवती बनी रहे, आदि आदि। इस संस्कार से शिशु को ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है। वहीं अगर कोई प्रारब्धवश दुर्योग होता है तो वह भी टल जाता है। मित्रों, इसी के साथ सीमंतो ननयन विषय पर मैंने अपनी प्रस्तुति यहाँ आपके सामने रखी और यह यहाँ पर समाप्त भी होती है। मित्रों, सीमंतो ननयन संस्कार विषय पर मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए। मुझे विश्वास है कि आपको ये विचार रोचक, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगे होंगे। आपसे अतएव मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।